श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है और इसी के साथ साथ संकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संकट चौथ का जो व्रत है माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। और संकट चौथ का यह व्रत है वो सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ से बने प्रसाद का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। यह व्रत खास तौर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश और संकट माता की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से घर में बच्चों पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और घर में इसके साथ साथ खुशहाली भी आती है। इसीलिए इस व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। उत्तर भारत में खास तौर पर इस व्रत की विशेष मान्यता मानी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, चांद निकलने का समय क्या रहेगा, महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संकट चौथ का जो व्रत है वह निर्जला व्रत की तरह ही निर्जला व्रत किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब पड़ रही है। वैसे तो हर मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, लेकिन इनमें से सबसे जो प्रमुख होता है वो संकट चौथ का व्रत होता है। यह व्रत हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। तो अब जान लेते हैं चतुर्थी तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो 17 जनवरी को सुबह 4:06 से प्रारंभ हो रही है। तो तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। तो ऐसे में जो संकट चौथ का जो व्रत है वो 17 जनवरी को किया जाएगा, क्योंकि इस व्रत में रात को चंद्रमा को अर्घ प्रदान किया जाता है और इस दिन सौभाग्य योग और शोभन योग भी बन रहा है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर सुबह के 6:21 तक रहेगा। और अमृत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 9:53 से लेकर 11:12 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:10 से लेकर दोपहर की 12:52 तक रहेगा। और चांद निकलने का जो समय रहेगा, इस दिन चांद निकलने का समय रहेगा रात को 9:09 का। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ देकर ही यह व्रत पूर्ण किया जाता है। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए यह व्रत का पारण नहीं किया जाता। इस दिन व्रत रखने से और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं। और पद्म पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। और यह व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और खुशहाली के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत धारण करती हैं। अब जान लेते हैं इस दिन की जाने वाली पूजन विधि के बारे में। संकट चौथ वाले दिन आपको सुबह प्रातःकाल सबसे पहले तो उठकर आपको निर्वित होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और इस दिन काले और नीले रंग से परहेज करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहने और उसके बाद अपने पूजन घर में जाएं। वहां पर भगवान गणेश जी की विशेष रूप से लकड़ी के पाटे पर उनकी स्थापना करें और वहां पर निर्जला व्रत का संकल्प लें, क्योंकि यह व्रत निर्जला ही किया जाता है और इस दिन अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पूजन उपासना अवश्य करें और शाम के समय में संकट चौथ की कथा अवश्य सुने। और इस दिन तिल का प्रयोग किया जाता है, तो चंद्रमा को भी अर्घ आप तिल डालकर अवश्य ही दें। उसके बाद ही अपने व्रत को आपको खोलना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। और उनको उनके प्रिय भोग लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर हो सके मोदक मिले तो उनको मोदक भी अवश्य लगाएं, नहीं तो उनको लड्डुओं का भोग आज के दिन अवश्य ही लगाना चाहिए। बोलिए गणेश महाराज जी की जय हो।